नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया कि भारत की जो ट्रेड डील है वो तैयार है और भारत की तरफ से भी इंडिकेशन आ गया कि अब सब तैयारी हो गई है। हमारे एक स्पेशल सेक्रेटरी साहब को वहाँ गए हैं, अग्रवाल साहब, और अग्रवाल साहब को वहाँ बिठा के सब डिक्टेट कर दिया गया है। अजीब सी बात कभी कभी ये लगती है कि भारत की ट्रेड डील को वहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं ट्रम्प साहब, और हमारे यहाँ से जो आज भी खबरें आई हैं, भारत के एक स्पेशल सेक्रेटरी, इवन सेक्रेटरी लेवल, एक स्पेशल सेक्रेटरी अग्रवाल साहब उसको हमारे यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। तो अग्रवाल साहब जब ट्रम्प साहब के या उनके लोगों के सामने खड़े होते होंगे तो मतलब वो उनको ऐसे देखते होंगे, आंख में आंख डाल के, कि ऐसे देखते होंगे कि देखे नहीं पाते होंगे। साफ साफ बात यह है, सब जगह आ भी गया है कि एक मसौदा अमेरिका ने तैयार कर लिया है, डॉटेड लाइंस है, आपको सिर्फ वहां पे दस्तखत करनी है, आपका इससे ज्यादा और कोई बातचीत नहीं है। इस ट्रेड डील से पहले एक बार मोदी जी जब जब ट्रम्प ये सब काम कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगाने शुरू किए लोगों के ऊपर, इसको इतना वो लगा देंगे, इसके ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे, ये ड्यूटी लगा देंगे, वो सब उन्होंने करना शुरू किया था। उसके बाद मोदी जी गए थे, और जब मोदी जी गए थे, जाने से पहले उन्होंने बहुत से टैक्सेस को कम कर दिया था, जीरो तक करके गए थे, और इस उम्मीद से गए थे कि शायद वहां उनकी आवभगत होगी, बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी को मतलब अकेले उस समय के, उस जो पहले 10-12 राष्ट्राध्यक्ष उस समय गए थे, उसमें अकेले राष्ट्राध्यक्ष थे जिनको प्रोटोकॉल के तहत ट्रम्प बाहर लेने भी नहीं आए व्हाइट हाउस से, नहीं तो सबको लेने आ रहे थे। मोदी जी वॉज द ओनली वन जिसको लेने नहीं आए, और उन्होंने कुछ भारत को मैं तो ये कहूंगा बेइज्जत करने के लिए, या ये इनडायरेक्टली प्रेशर डालने के लिए ट्रेड वाले में, भारत के लोगों को जो डिपोर्ट किया। देखिए उसके बाद कोई डिपोर्ट वो नहीं हुआ। मोदी जी के जाने से पहले एक जहाज भर के लोगों को भेजा था, फिर एक भेजा, और उनको हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा था। ये सब बेसिकली साइकोलॉजिकल खेल था कि हम आपके साथ क्या करेंगे। अब ये बहुत ओपन सीक्रेट नहीं, अब ये तो करीब करीब ओपन सीक्रेट है कि वहां पे हम क्यों हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक व्यक्ति के कारण पूरे देश को हम इस समय कोई भी ट्रेड कर लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि एक दोस्त जो है उसके ऊपर कोई आंच ना है। मैं थोड़ी और बातें कर लूं, इससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक्स क्लियर कर देना चाह रहा हूं। ये क्या ट्रेड डील हो रही है। भारत कुल जो एक्सपोर्ट करता है, मतलब भारत अपने यहां से कुल जो निर्यात करता है, टोटल एक्सपोर्ट जो करता है 2025 की, ये सब एस्टिमेटेड है, तो 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिगर्स ली गई। एस्टिमेटेड ये है कि 2024-25 में जो बाहर, अच्छा ये यूएस डॉलर में है, यूएस डॉलर बिलियन में, 1 बिलियन कहने की जरूरत नहीं, 1 बिलियन करीब 8,500 करोड़ रुपया होता है। तो 2024-25 में भारत ने जो टोटल एक्सपोर्ट किया था वो 820.93 बिलियन यूएस डॉलर किया था, और जो इंपोर्ट किया था, जो हमने आयात किया था, वो 19 बिलियन यूएस डॉलर किया था। कुल डेफिसिट मतलब हमने एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट ज्यादा किया, तो जो हमारा डेफिसिट था वो 94.26 बिलियन यूएस डॉलर था। अगर बहुत मोटे तौर पे बात करें तो करीब 8 लाख करोड़ का डेफिसिट था, मोटे तौर पे। 8 लाख से थोड़ा कम हो सकता है, 7,90,000 भी हो सकता है, उतना डेफिसिट था। भारत जब एक्सपोर्ट करता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा भारत में सर्विसेज होता है, मर्चेंडाइज एक है। असली चीज मर्चेंडाइज है। जब तक आप मर्चेंडाइज का हिस्सा नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो डायरेक्टली जो लास्ट माइल तक रोजगार देता है, ऐसा नहीं सर्विस रोजगार नहीं देता है, लेकिन सर्विस में वैल्यू एडिशन जाता है। मर्चेंडाइज में क्रिएशन है, प्रोडक्शन है। तो भारत का, मैं ये फिगर इसलिए आपको बता दे रहा हूं, वो भी समझ लीजिए। भारत का जो टोटल 820.93 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट था, उसमें मर्चेंडाइज 437.42 बिलियन यूएस डॉलर और सर्विसेज 383.51 यूएस डॉलर था। ये फिगर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये समझना है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये क्या है। भारत जो टोटल एक्सपोर्ट करता है
उसमें अमेरिका के मतलब उससे हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, हमारा ट्रेड सरप्लस है। और चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। चाइना के लिए हम ट्रेड मार्केट है। अब यही बात खटक रही है हमारे ट्रम्प साहब को। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि भारत का जो कुल एक्सपोर्ट है, जो टोटल हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका अमेरिका को हम 17.73% करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर एक्सपोर्ट की दृष्टि से अमेरिका है। लेकिन ये एक चीज और समझना जरूरी है कि अमेरिका को तो हम, हमारे लिए अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन अमेरिका जो खरीदता है, अमेरिका जब बाई करता है तो उसकी दृष्टि में कहां कहां से बाई करता है। सबसे ज्यादा अमेरिका बाई करता है मैक्सिको से, उसका बगल का देश है। करीब जो टोटल इंपोर्ट करता है, उसका टोटल इंपोर्ट 4110.9 बिलियन यूएस डॉलर है। 4110.9 बिलियन डॉलर वो सिंगल इंपोर्ट करता है। मैं अभी इंपोर्ट की फिगर दे रहा हूं, एक्सपोर्ट की है। और उस 4110.9 बिलियन यूएस डॉलर का 15.5% मैक्सिको करता है, करीब 509.98 बिलियन डॉलर। चाइना करता है 13.4%, 462 बिलियन डॉलर। ये सब चाइना उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया करता है 2.7% ऑफ। हमारे यहां से एक्सपोर्ट की फिगर तो हमारी 17% है, लेकिन अमेरिका के लिए वो इंपोर्ट का प्रतिशत 2.7% है, 88.9 बिलियन यूएस डॉलर। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा प्रतिशत नहीं है। अब अमेरिका इस पे भी रोक लगाना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा है, हम इस पे भी रोक लगाएंगे। और भारत जो इस समय उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर खड़ा हुआ है, तो वो क्या करने जा रहा है? करने वो ये जा रहा है कि वो भारत में के एक्सपोर्ट को कम नहीं करेगा। उसका एक कारण है, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है, जो ये 88 मतलब 90 पकड़ ली, 90 बिलियन, उसका सबसे ज्यादा होता है फार्मा। 20 बिलियन करीब फार्मा होता है, 20 बिलियन यूएस डॉलर्स। जेम्स एंड ज्वेलरीज, अब जो सोना चांदी जिसको पहनने का शौक है, उसको क्या महंगा क्या सस्ता क्या वो, उसके लिए तो वो करीब 15 बिलियन है। और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो करीब 10 बिलियन है। मैं ये फिगर्स आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यही मिलके करीब करीब 50% तो यही एक्सपोर्ट है। तो अमेरिका इन चीजों को कम नहीं करेगा, उसको दवा कम नहीं कर सकता है। अब वो करना क्या चाहता है, वो भारत का पे अपना एक्सपोर्ट, मतलब भारत इंपोर्ट से ज्यादा करे, इस पे सारा कुछ ले दे के टोटल जोर इस पे है। और वो भी मेरे हिसाब से दो चीजें हैं जो खतरनाक हैं। पहले मैं जनरल आप कर लूं, जैसे वो भारत से बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि भाई भारत जो है वो उनका सामान खरीदे और इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, जिससे उसका सामान यहां पे कॉम्पिटिटिव हो जाए। वो बहुत सी चीजों के लिए कह रहा है कि जैसे वो कह रहा है कि भाई आप विस्की और मालूम नहीं ये सब क्या क्या चीजें वो कह रहा है कि ये सब आप वहां से बना के खरीदिए। खैर, जब वहां से सस्ता सामान आएगा तो हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? पहली बात तो यह है कि इसको देखने वाला है कि हम अगर वहां से सस्ता खरीदने लगेंगे। दूसरा क्या हो रहा है कि जो वो भारत पे कह रहा है कि नहीं, इस पे तो हम हमें महंगा करके भेजना होगा। कुछ चीजें वो कह रहा है कि नहीं, आपसे हम लेंगे तो हम इतना उस पर ड्यूटी लगाएंगे। दो चीजें हैं, भारत का कंपटीशन, भारत को ये समझना, भारत का कंपटीशन अमेरिका में वियतनाम और बांग्लादेश से ज्यादा है। तो ये आपस में ही लड़ने की बात है। एक जगह जहां पे बिल्कुल ठीक से अमेरिका दृष्टि लगा के बैठा हुआ है, वो एक खतरनाक है। एग्रीकल्चर की बात बाद में करूंगा क्योंकि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, उस पर हमारे देश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। एग्रीकल्चर पे तो उसकी आंख लगी ही हुई है कि कैसे भारत के एग्रीकल्चर को कब्जा किया जाए, उसको ठेकेदार, मतलब वो बड़े ठेकेदार कंट्रैक्टर के रूप में हमें मजदूर और बंधुआ मजदूर की हैसियत में कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे उसकी नज़र है और जिसका हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि वो किस तरह से अपनी चालें चल रहा है। दुनिया का जो टोटल हथियार का एक्सपोर्टर, दुनिया में हथियार सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड है।
जो टोटल एक्सपोर्ट होता है वो करीब 300 साढ़े 300 बिलियन यूएस डॉलर का 2025 में होने की उम्मीद है। ये सब एस्टिमेटेड है। 300 से 350 बिलियन यूएस डॉलर, मोटे तौर पे करीब 24 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है दुनिया में। इसका एक्सपोर्ट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, जो एक्सपोर्ट हो रहा है। और उस टोटल जो हथियार एक्सपोर्ट होता है उसका 43% केवल अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है हथियार। अमेरिका 43% करता है, फ्रांस 11% करता है, रशिया 9% करता है, चाइना 5.5% करता है, जर्मनी 5% करता है। ये मेजर एक्सपोर्टर्स हैं। ये सभी मिलकर दुनिया में क्या खूब लड़ो एक दूसरे को, और बम फेंको, ये करो, ये इस चक्कर में रहते हैं। और खरीदने वाले कौन है? सबसे ज्यादा खरीदने वाला यूक्रेन है। यूक्रेन जिसको जो इतने साल से युद्ध लड़ रहा है, छोटा सा देश है, रूस के सामने खड़ा है, वो एक अच्छी मार्केट है। उनको बेचे जाओ बेचे जाओ बेचे जाओ। वहां पे सही बात यह है, अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि वहां खत्म हुई है, नफ किसी देश का नहीं है, क्योंकि यूक्रेन अगर लड़ेगा तभी हथियार खरीदेगा। ये बात कहने में अजीब सी लगेगी, लेकिन जो मैटर ऑफ फैक्ट है वो ये है। दूसरा, यूक्रेन के बाद सबसे बड़ा इंपोर्टर दुनिया में कौन है हथियार का? इंडिया। आपको सुन के ताज्जुब होगा। तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। चौथे नंबर पे कतर, पांचवें नंबर पे पाकिस्तान। ये सब अमेरिका के जो पिट्ठू हैं वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। तो अमेरिका अगर शांति का इतना बड़ा वो है तो अपने पिट्ठुओं को यहां क्यों ये करता है? पाकिस्तान दुनिया का 5वें नंबर का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला है। तो ये अमेरिका के हित में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खूब तानातानी हो, खूब युद्ध हो, खूब झगड़ा हो, तभी उनका हथियार बिक पाएगा। ये उसके इंटरेस्ट में है। भारत और चीन के रिश्ते खूब खराब हो, तभी वो हथियार खरीदेंगे। तभी भारत जाके अमेरिका से हथियार खरीदेगा, भारत जाके फ्रांस से खरीदेगा, इजराइल से खरीदेगा। ये मैं एक लार्जर पिक्चर आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये समझने की जरूरत है कि ये अमेरिका क्यों करवाता है। अमेरिका को आज यूक्रेन में युद्ध न बंद करवाने में उसका ज्यादा फायदा है। इज मोर कंफर्टेबल कि वहां युद्ध होता रहे, वहां युद्ध चलता रहे। दूसरा काम अमेरिका ये कर रहा है, इस ट्रेड डील में वो ऐसे हालात पैदा कर दे रहा है। पहले भी भारत का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता था हथियार का, वो रशिया से होता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, केवल 36% रह गया है। अमेरिका की नजर यह है कि वो हम रशिया से हथियार खरीदना कम करें और सस्ते दाम पे तेल लेना, क्रूड लेना भी बंद करें। फिगर अभी रिपोर्ट आई है, पिछले 4-5 महीने में 270% हमने अपना क्रूड इंपोर्ट बढ़ा दिया है अमेरिका से। अमेरिका रशिया भारत के पीछे ये लगा हुआ है कि वह बाकी देशों से अपना इंपोर्ट कम करे और अमेरिका से वो सारी चीजें ले। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जिसमें खतरा सबसे ज्यादा है और जो देश के लिए एक मतलब खतरे की घंटी है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जिस तरह से ये आंख लगाए हुए हैं, अमेरिका आंख लगाए हुए है भारत के डेयरी पे। अभी तक डेयरी हमारा प्रोटेक्टेड है। वो कह रहा है नहीं, हम तो अब डेयरी में भी आना चाहेंगे। डेयरी में आना चाहेंगे, आप ट्रेड बैरियर हटाइए, हम सस्ती चीजें यहां लाके डंप करेंगे। आप हाल के दिनों में अगर देख लीजिए तो भारत का टोटल जो बीज वाला है, जो बीज आता है, ये मेजॉरिटी, मेरे पास परसेंटेज मैं तुरंत नहीं बता सकता हूं, मेजॉरिटी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी जिसको कंट्रोल करती है। बीज और पेस्टिसाइड, वो चाहे डंकेल हो, चाहे मॉन्सेंटो हो, चाहे वही कंट्रोल है। जीएमईएम जो आप सुना, हाइब्रिड बीज। और ये बीज ऐसे हैं कि एक बार बस पैदावार होती है, उसका दोबारा पैदावार नहीं होती, नया बीज फिर खरीदिए। तो उस चंगुल में भारत में अब वो डंपिंग ग्राउंड बनाना चाह रहा है और हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर ड्यूटी लगा के उनको एक्सपोर्ट करने में अनवायबल बना देगा। तो अभी क्या है, अभी तो घर में कहीं दूध मिल भी जाता है, कुछ एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कुछ बेच लेते हैं। वो उस पर हमारा अगला वार अमेरिका का उस पर होने जा रहा है। अब मेरा इन सारे चीजों में जो मुख्य चीज ये है कि 9 जुलाई को उन्होंने वो दिया और कहा उसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी।
उम्मीद ये कहा जा रहा है और भारत में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है कि यहाँ दिवाली मनाई जाएगी। निर्मला सीतारमण जी कहा गया कि बहुत बढ़िया ट्रेड डील आने वाली है। ये ट्रेड डील हो सकता है भारत के एक दो व्यापारी जो इस समय दुनिया के व्यापारी बने उनके लिए कोई ट्रेड डील अच्छी हो सकती है, भारत के नेताओं के लिए ट्रेड डील अच्छी हो सकती है, लेकिन भारत की आम जनता, भारत के किसान और भारत के जो मजदूर हैं उनके लिए ट्रेड डील कितनी महंगी और कितनी मुश्किल होगी, इसमें अब कोई अंदाज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए मुश्किल वक्त आने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का जिस तरह का व्यवहार है उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि वो मेक अमेरिका बिग में मेक अदर कंट्रीज स्मॉल में उसको कोई कोर कसर नहीं रहेगी कि भारत की। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो उसको भी बता दूं, भारत के लोग और भारत मूल के लोग, भारत मूल के जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें अमेरिका की एक बड़ी इकॉनमी भारत के ऊपर डिपेंड कमर्शियली नहीं करती है, लेकिन वहाँ का जो टेक है, जो पूरा उनका टेक्निकल जो सपोर्ट है उनके पास, और जो हेल्थ सिस्टम है, डॉक्टर, इसमें भारतीयों का एक बड़ा योगदान है, वो एक तरह से बैकबोन है। तो भारत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सारे लोग अब अमेरिकन सिटीजन हो चुके हैं, तो भारत का ये सोचना कि वो अमेरिकन सिटीजन है, वो अमेरिका की, आज जब दो पाले हैं तो अमेरिका के पाले में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन वो हैं हिंदुस्तानी। तो अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका एक पक्ष ये भी है कि अगर वो भारत की बात ज़्यादा मोड़ेगा तो उसको अपने घर में भी ट्रंप जी को, मतलब अमेरिका में भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। थैंक सो मच, धन्यवाद।